28 दिन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस वगैरह होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे मूड चेंज बहुत होता है। पर हम कभी कभी लगता है कि हमको लगता है कि नहीं, वो हमारे माहवारी की वजह से हमारा मूड स्विंग हो रहा है या मूड चेंज हो रहा है। तो हमने अपने आप शरीर में क्या क्या हलचल हो रही है इसके बारे में जानिब होना जरूरी है, और ये जानना है कि हमारे चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं बॉडी में। तो ये है अर्ली सिम्टम्स, जो एक लगता है एक हिंट। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अभी जैसे यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है कि ये टेक्निकल टर्म है, जब थायराइड के साथ होता है हाइपर थायरॉयडिज्म, फिर बोलते हैं हाइपो, हाइपर मतलब ज्यादा, ये थायराइड हार्मोन का ज्यादा, हाइपर, हाइपर मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होना, हाइपो मतलब कम, उस चीज का प्रोडक्शन होना हार्मोन का है। थायरोइडिटिस मतलब स्वेलिंग, सूज आनी अपने थायराइड ग्लैंड में। थायराइड नोड्यूल्स होते हैं, एक अबनॉर्मल ग्रोथ होता है, कैंसरस ग्रोथ जिसको बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड में होता है। गॉइटर मतलब होता है ये यहाँ पे ये सा ये बड़ा हो जाता है यहाँ पे, क्यों होता है, क्या होता है, और थायराइड कैंसर होता है, कैंसरस ग्रोथ इन थायराइड ग्लैंड। ये एक टेक्निकल टर्म्स होते हैं थायराइड से रिलेटेड जो होता है। ओके, नेक्स्ट। तो जहां पे लो थायराइड होता है, तो जैसे मैंने बोला लो थायराइड प्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हाइपो, और ज्यादा हाइपर। अपन बोलते हैं ना इतने हाइपर, गुस्सा आता है तो अपन बोलते हैं ना हाइपर क्यों हो रहे हैं, ज्यादा। ओके, तो ऐसे याद रख सकते हैं, हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपो मतलब कम। अभी मेन सिम्टम्स थायराइड में जो विमेन में हाइपोथायराइडिज्म में है, ये सब सिम्टम्स है। ये थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है, थकवा लगता है, हेयर फॉल होता है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई फील होती है, बहुत ऐसे ठंडी लगती है, थोड़े से उसमें ठंडी ज्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, ऐसे चेहरा फूला फूला फफी फेस बोलते हैं, हॉर्नेस होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम भूल रहे हैं कोई चीजें, मूड अच्छा नहीं लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं, ऐसे अकेले मसल में वीकनेस आता है, ऐसे लगता है कि हम हमें कुछ काम ही नहीं करो, बस हमको ऐसा लगता है कि जॉइंट्स में पेन होता है, हमको ऐसा लगता है कि हम सो जाएं, आराम करें, बहुत लेथार्जी होता है, बहुत लेजी वो फीलिंग आती है। ये सब रीजन क्यों होता है, ये हम आगे मैं आपको समझाऊंगी शॉर्ट में। पर ये सब सिम्टम्स है उसके, ये आपको नॉर्मल कभी भी गूगल में भी सर्च करेंगे तो नॉर्मल सिम्टम्स है, वहीं से मैंने नोट करके जस्ट एक आइडिया दिया है कि अगर ये सब चीजें हो रही है तो बहुत नेचुरल है, वो डिजीज का अपना एक साइड इफेक्ट है, और एक्सेप्ट करके बट अब हमें रास्ता निकालना है, हमको वो चीजों को एक ये प्रोसेस है और इसमें से हमें बाहर आना है। नेक्स्ट। और जैसे बोले कि जिसमें एक्टिव थायराइड होता है तो इसको बोलते हैं हाइपर, HYPE, हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसके सिम्टम्स देखेंगे हम। नेक्स्ट। आपको स्लाइड लगता है रिपीट लग रहा है, बट ये बात को आपको समझाने के लिए इसलिए एक एक दो स्लाइड को वैसे रिपीट किया गया है। अब इसमें क्या होता है, ठीक उसका उल्टा होगा, रेस्टलेसनेस, वेट लॉस, इंक्रीज एपेटाइट, ऐसे खाते भूख लग रही, खा रहे बट वेट लॉस हो रहा है, हमारा जो बॉवल मूवमेंट कंट्रोल में नहीं रहता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, हमें एंजाइटी होती है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कप कपाट होती है, यहाँ पे भी हेयर लॉस है, सोने में दिक्कत आती है, इचिंग होता है ना। नेक्स्ट। ओके। अब ये बहुत बहुत मजेदार चीज, बहुत ध्यान से समझिए कि एक्चुअली हमारे बॉडी में होता क्या है। ये जो हार्मोन जो रिलीज होता है, ये एक मास्टर ग्लैंड है, इसको जहां आपने डायग्राम में देखा होगा इंग्लिश में लिखा है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। ये होता है ब्रेन में। ओके, ये ग्लैंड हमारे ब्रेन में रहता है, और यहां से एक हार्मोन रिलीज होता है TSH। तो जो लोगों को थायराइड होगा, तो अगर आप अपने ब्लड रिपोर्ट करते हैं हम 6 महीने में या 1 साल में, तो आपकी 3 चीज आती है रिपोर्ट में, TSH, T3 एंड T4। ये T3 और T4 के और TSH के लेवल से हम बता सकते हैं कि हमको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है, और डॉक्टर ये रिपोर्ट के बेसिस पे ये एक टेस्ट है, जैसे वो पता करके फिर हम मेडिसिन सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो ब्रेन में है, वो हार्मोन रिलीज करता है TSH। अब ये TSH क्या होता है? जो ये बटरफ्लाई शेप के बनाया हमारा थायराइड ग्लैंड है। तो यहाँ पे ये थायरोग्लोबिन करके एक प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मतलब एक्चुअली TSH का काम है थायरोक्सिन बनाना, पर थायरोक्सिन बनने के लिए उसके पहले एक चीज बननी जरूरी होती है, वो है थायरोग्लोबिन। थायरोग्लोबुलिन का मतलब होता है वहां पे T3 और T4। अब T3 T4 क्या होता है? उस मॉलिक्यूल में T3 मतलब तीन, T3 मतलब तीन, तो तीन आयोडीन है। आयोडीन नाम बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, जो नमक में हम बोलते हैं ना, नमक में आयोडीन होता है और वो हमें खाना जरूरी है। तो आयोडीन का सोर्स जो होता है, आजकल एक मार्केट में एक बिंदी भी आई है, जो बिंदी लगाने से जो लेडीज लगाते हैं, और वो वहां से आयोडीन स्किन में से भी जाता है। तो ये जो थायरोग्लोबुलिन है, तो उसमें जो T3 मतलब तीन आयोडीन और T4 मतलब फोर आयोडीन, तो ये ऐसे जुड़े रहते हैं। और इसको तोड़ने के लिए हमको, ये T3 और T4 तोड़ने के लिए हमको लगता है आयोडीन। अब ये आयोडीन कहाँ से आएगा? ये आयोडीन आएगा हमारे खाने से, डाइट से। तो ये अगर थायराइड ग्लैंड को बोलेंगे तो ये बहुत भूखा है आयोडीन के लिए। जैसे उसको आयोडीन मिलता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है। तो एक आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, जिसको थायराइड कैंसर वगैरह अगर होता है, तो वो केस में क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन, ये उसका रेडिएशंस देते हैं, तो वो जो सेल्स अपने डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो थायराइड वो ग्लैंड वो रेडियो एक्टिव सेल्स को ले लेगा और कैंसरस सेल्स को मार देगा, और इस तरीके से थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलते हैं आगे। तो थायरोग्लोबुलिन कन्वर्ट होता है थायरोक्सिन में, और थायरोक्सिन में तीन दो दैट इज T3 है और T4 है। ओके। अभी यहाँ पे नीचे एक लिखा है मेटाबॉलिक ग्लैंड। मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म। हम जो भी कुछ खाना खाते हैं, तो वो खाना कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और वो एनर्जी हमारे ब्रेन सेल्स, हमारे बॉडी के सेल्स, हमारे हार्ट, हमारे मसल्स, हमारे मतलब सब जगह ये एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो हमारा खाना को ब्रेक करना होता है, एक होता है मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक करना एनर्जी में वो चीजें, और वो एनर्जी यूटिलाइज होना है। हालांकि अगर टेक्निकली बात करेंगे तो एक एनाबॉलिज्म होता है और कैटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का दो पार्ट होता है, एना मीन्स बनाना और कैटा मीन्स तोड़ना। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म मतलब होता है ये हर चीज का, जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करना है बॉडी के लिए, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड ये काम करता है। तो बहुत जरूरी है ये थायराइड ग्लैंड का काम करना, और फंक्शनिंग है बहुत छोटी सी चीज, और बहुत कम मात्रा में लगता है ये चीज, थायराइड हार्मोन। ओके, यहाँ तक समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? जस्ट टू नो नॉलेज, नॉलेज के लिए हम ये कर रहे हैं, और आपको सिंपल भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। आगे चले, कोई बोलेगा? ये बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, यस। यस, कोई रिप्लाई थैंक यू। तो मैडम को मालूम पड़ेगा। अगर आपको इतने में कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो ये ऐसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा ऑर्गन कैसे क्या फंक्शन करता है, कहाँ पे है, ये हम समझने के लिए। बाद में हम PVH का जो प्रोटोकॉल है थायराइड हीलिंग का, वो भी हम लेंगे, पर थोड़ा सा हम समझ लें कि हमारा ऑर्गन क्या कैसे काम कर रहा है। दैट्स इट। हाँ, हमको ओके, नेक्स्ट। आयोडीन के फूड्स बताने वाले थे ना आप? हाँ, बताएंगे ना वो सब। पहले आपको अभी देखो, अभी आपको अभी नॉलेज हो गया कि अभी आपको आयोडीन चाहिए, तो यही जी। अवेयरनेस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली हमारे ऑर्गन्स में होता क्या है, और हमारी बॉडी कैसे काम करती है, और हमें थायराइड के इश्यूज कैसे आते हैं। तो पहले ओके, नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। अब मजेदार चीज है, हमारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुली, इतनी सुंदर रचना की गई है, जैसे ही हमारे ब्लड में T3 और T4 थायरोक्सिन बढ़ गया, इमीडिएटली वो ब्रेन को सिग्नल दे देगा। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन रिलीज हो रहा है, वो है ब्रेन सबको में। दिखाई दे रहा है ना? ये जो PDF शेयर हो रहा है यहाँ पे, मैडम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो एवरीवन कैन सी दैट ना? यस। यस। ओके, या थैंक यू। अच्छा, अभी देखो, बहुत ध्यान से समझो। थायराइड कहाँ से रिलीज हो रहा है? ब्रेन से। ग्लैंड किधर है? इधर। तो ये जो रिलीज होके ब्लड में से जब जाएगा,
तो ये जब रिलीज करके अपना काम करेगा तो ये बनाएगा थायरॉक्सिन। टीएसएच रिलीज करेगा, थायराइड ग्लैंड पे जाएगा, आयोडीन आएगा, T3 T4 को तोड़ेगा और हमारा थायरॉक्सिन बनेगा। अब थायरॉक्सिन बनना मतलब T3 T4 की लेवल आ गई है ब्लड में, और अगर ये ज्यादा बढ़ गया, थायरॉक्सिन हमारे ब्लड में ज्यादा हो गया, तो ये क्या करेगा, ब्रेन को सिग्नल दे देगा टीएसएच को, भाई बंद करो, टीएसएच और रिलीज मत करो, T3 T4 को और ब्रेक मत करो। तो ये लूप ऐसा बताया है, इसको नेगेटिव फीडबैक लूप बोला है। नेगेटिव मतलब ये थायरॉक्सिन बढ़ गया तो टीएसएच को बोलेगा कम रिलीज हो ब्रेन को, अगर ये कम हो गया तो ये ब्रेन को क्या बोलेगा, टीएसएच रिलीज करो, और टीएसएच ज्यादा रिलीज होगा, वो थायराइड ग्लैंड में जाएगा, फिर वो ब्रेक करेगा। तो ये जो है बढ़ना घटना हमारा जो हो रहा है ब्रेन में, तो इसलिए अगर थायरॉक्सिन ब्लड में ज्यादा है तो टीएसएच कम रिलीज होगा, और ये कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। और एक होता है थायरॉक्सिन ब्लड में कम होता है तो टीएसएच ज्यादा रिलीज होता है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये डायग्राम ये शॉर्ट में मैं बताऊंगी, नथिंग बिकॉज आपको मोर हीलिंग में इंटरेस्टेड है। हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के तो सिम्टम्स तो हम बता ही दिए हैं पहले। अब क्या होता है, थायरॉक्सिन क्या काम करता है, थायरॉक्सिन हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक तो पहले इंक्रीज एटीटीपी, एडिनिन ट्राइफॉस्फेट, ये एनर्जी का काम करता है। ये हमारे हर सेल्स को एटीपी जरूरी होता है, हमारे मसल्स को जरूरी होता है और मसल्स के काम करने के लिए। और एटीपी जो एनर्जी का जो सोर्स है, तो इसके लिए लगता है ऑक्सीजन, हमें ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा, ग्लूकोज कंजम्पशन बढ़ेगा, और हमारे सब सेल्स के लिए तो ये बोल सकते हैं इंक्रीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये एक फ्यूल का काम करेगा, और वो एटीपी हमारा बन रहा है, जो हमारे ब्रेन सेल, हमारे सेल सब एनर्जाइज होंगे और एक्टिव होंगे और अच्छे से वो काम करेंगे। अब दूसरा केस क्या करता है, वो हार्ट पे थायरॉक्सिन क्या करता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ाता है, हमारा बीपी भी बढ़ाता है, बिकॉज ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है, सेल एनर्जाइज हो गए हैं, वो काम कर रहा है ज्यादा। बोन में तीसरा डायग्राम एक हड्डी जैसा बना है, बोन में आरबीसी बढ़ जाएगा, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल बढ़ेगा तो मतलब ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन जो ज्यादा बना है अपने बॉडी में, वो कहाँ यूज हो जाएगा, एटीपी बनाने के लिए। ऑक्सीजन मतलब देखो ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक और जुड़े हुए हैं, और इसी तरह से फिर हमारा ब्रेन में भी वो जाएगा, ब्रेन के सेल एनर्जाइज होंगे तो क्या हो जाएगा, उससे हम एक्टिव रहेंगे, हमें हमारी क्लैरिटी रहेगा, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर रहेगा, कोई हेजिटेशन नहीं होगा। तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट के लिए ब्रेन काम करेगा, इसलिए थायरॉक्सिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये पूरा ये जो T3 T4 प्रॉपरली नहीं बढ़ गया, घट गया, और टीएसएच का, तो कभी कभी हमारे ब्रेन में T3 मतलब हमारी बॉडी में देखा जाए तो T3 T4 बराबर है, पर टीएसएच प्रॉपर रिलीज नहीं हो पा रहा है, या कहीं को तो T3 का लेवल है या T4 है। सो ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से फिर हम उसके हिसाब से हम दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरह से यहाँ पे बोला है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक ऑटो उसका एक हॉशोमिटो, और हाइपरथायरॉयडिज्म में ग्रेव डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये डिजीज है जो टेक्निकली है। और हाइपोथायरॉयडिज्म में फॉगी थिंकिंग, डिप्रेस, लो एनर्जी, और हाइपर में क्या होता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब भी आता है। इसलिए जिनको थायराइड का थोड़ा इश्यूज है, थोड़ा सा हमको उनके नेचर को संभाल के लेना पड़ेगा, उनके चिड़चिड़ेपन को समझना पड़ेगा, फैमिली मेंबर्स को। वो बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हैं, लो फील करते हैं, वो जल्दी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, सोते रहेंगे दिन भर, आपको लगेगा अरे कितने धीरे धीरे काम कर रहे हैं, कितने स्लो है। तो थोड़ा सा उनको संभाल के चलो, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा कंट्रोल थायराइड हार्मोन कर रहा है, और उनका शरीर वो पूरे हार्मोन के कंट्रोल में है। इसलिए बॉडी जैसा चलना चाहिए, काम करना चाहिए, वो उनके बस में नहीं होता है। नेक्स्ट। तो इसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। नेक्स्ट चलिए। तो यहाँ पे उसका ही है
ठीक सिम्टम्स आप देखा जाएगा तो हाइपो का अगर सिम्टम्स देखेंगे और हाइपर के सिम्टम्स जैसे यहाँ पे लो हार्ट रेट रहेगा, लो बीपी रहेगा हाइपो में, और हाइपर में रैपिड हार्ट रेट, पैल्पिटेशन होगा, बीपी हाई होगा, घबराहट होगा। ओके नेक्स्ट। यस प्रीति मैडम, ये एक्सप्लेन करने का हो जाएगा, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर नहीं, मुझे एक छोटा सा इसके रिलेटेड ही था, क्योंकि जैसे हम लोग हील करते हैं, आपने वो थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया, तो वो पैराथायराइड भी सेम फंक्शन है कि वो कुछ अलग चीज है? क्योंकि हम लोग they जैसे are the related glands only which are functioning the things, you know, they are all related, interrelated with the glands also, thyroid and parathyroid glands. Okay, हाँ, they तो are दोनों working. मतलब So एक basically साथ, our intention is TSH को कंट्रोल करना है और T3 T4 के लेवल्स को ब्लड में मैच करना है। ओके तो दोनों का सेम ही फंक्शन है। ठीक है, थैंक यू। ओके, आई थिंक सो ये टेक्निकली हो गया। बीना दीदी अपन अभी प्रोटोकॉल के बारे में बता सकते हैं उनको। यस हीलिंग। यस और एक डाउट था। Yes. अभी जैसे आपने बोला ना, वो ये दो चीजें मतलब बैलेंस करते हैं उन लोग। इफ यू कैन गो ऑन द टॉप ऑफ दैट डायग्राम, मैं वो नाम भूल गई, वो पहले वाला। T3 T4 हाँ, T3 T4। हाँ, तो T3 T4 को वो प्रॉपर बैलेंस करने के लिए TSH ज्यादा कम उन लोग करते हैं। तो अगर ब्लड रिपोर्ट में मैं ऐसे ही सोचती थी कि T3 T4 बराबर है, तो फिर बराबर है ना, बॉडी इज टेकिंग केयर, लाइक पर TSH कैसा कम होता है ज्यादा। वो बराबर होने के लिए भी ना, कभी कभी क्या होता है कि आयोडीन इंटेक डाइट में कम है या ज्यादा हो रहा है, कभी कभी वो डाइट ज्यादा ले और टीएसएच उतने अमाउंट में रिलीज नहीं हो रहा है जितने अमाउंट में टीएसएच रिलीज होना चाहिए और उसको ब्रेक करना चाहिए। अच्छा, तो जो रिलीज का अमाउंट है और वो जो क्लेवेज का अमाउंट है हाँ, और हाँ, वो T3 का लेवल वो पूरा प्रॉपर होना चाहिए साइकिल में। कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा T3 T4 जो लेवल्स ऊपर नीचे जो होते हैं बिकॉज टीएसएच प्रॉपरली काम नहीं करता है, या T3 T4 बराबर है बट TSH जितना अमाउंट में रिलीज होना चाहिए, जो लेवल में रिलीज होना चाहिए, हाँ। थायराइड ग्लैंड में जाना चाहिए और उसको ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन है फिर भी TSH उतना रिलीज नहीं हुआ उसको तोड़ने में जितना हमें चाहिए। ओके या तो मैडम देयर इज ज्यादा अभी आयोडीन इज आल्सो ए मेरे घर में प्रॉब्लम। केस है, माय डॉटर इन लॉ का है T3 T4 बराबर है पर TSH जितने जो लेवल में रिलीज होना चाहिए TSH वो लेवल में रिलीज नहीं हो रहा है इसका TSH। ओके, ओके। Got वन it? मोर थिंग, सी, ज्यादा आयोडीन इज आल्सो ए प्रॉब्लम। हाँ, अब बेसिकली क्या हो रहा है आयोडीन का जो काम करना है वो जो थायरोग्लोबिन जो है थायराइड ग्लैंड में उसको तोड़ना है, थायरोक्सिन बनाना है। ओके बट अगर वो सक्षम नहीं है, टीएसएच उतना रिलीज होने हो रहा है और थायरोग्लोबिन नहीं बन रहा है और वो थायरोक्सिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, आयोडीन हमारे ग्लैंड में जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा और धीरे धीरे जितने मात्रा में आयोडीन चाहिए और वो नहीं मतलब आपने बोला ना ज्यादा आयोडीन का क्या होगा, मतलब थायराइड ग्लैंड उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है, मतलब आयोडीन इज नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेकिंग T3 T4। इसका मतलब क्या हो गया, आयोडीन कहाँ जमा हो जाएगा, आपके ग्लैंड में। आयोडीन ग्लैंड में जमा होने लगेगा तो ग्लैंड बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो सिम्टम्स होता है गॉइटर। ओ, मतलब वो ज्यादा आयोडीन से हो रहा है। ओके, हाँ करेक्ट, क्योंकि आयोडीन जो जितने मात्रा में एक्सेस अमाउंट में आ गया है बट वो क्लेवेज नहीं हो रहा T3 T4 में। ओके तो वो जम गया है, इसलिए फिर थायराइड कैंसर जब होता है तो वो कैंसर में क्या करते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव आयोडीन बनाते हैं और वो क्या करते हैं, वो रेडिएशन जब देते हैं रेडियो एक्टिव रेडिएशन तो थायराइड ग्लैंड को क्या लगता है अरे ये आयोडीन है चलो ले लेते हैं अपन, पर गलती से वो रेडियो एक्टिव आयोडीन ले लेता है और उसकी वजह से वो कैंसरस सेल्स मर जाते हैं ऐसे। बस, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू साधना मैडम। हाँ बीना दीदी। यस, अभी हम प्रोटोकॉल है जो पीवीएच का, हाउ टू हील थायराइड, वो ले सकते हैं। उससे पहले फिर से एक बार मैं बोलूंगी, जिन्होंने भी ऑर्गन अफर्मेशन नहीं पढ़ा है प्लीज पढ़ लो। हाँ, विथ फॉरगिवनेस है जो ऑर्गन अफर्मेशन वो आप पढ़ लो, या फिर हम यहाँ से बोल रहे हैं आप दोहरा लो। 1-2 मिनट लगेगा लेकिन इट इज मस्ट। ऑर्गन हीलिंग करना है स्पेशली तो ऑर्गन अफर्मेशन इज मस्ट। ओके, मेरे सभी अंगों को मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। बॉन्ड रखेंगे साथ में या अफर्मेशन रखेंगे, मेरे सभी अंगों को मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद।
आप दिन रात मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं इतने सालों से वो सारी चीजें लेकर तुम्हें बर्बाद कर दिया है जो तुम्हें पसंद नहीं है। कृपया मुझे माफ करें। मुझे तुम्हारी जरूरत है। यदि जाने अनजाने में मैंने आपको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई है तो कृपया मुझे क्षमा करें। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं उन सभी गलत खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा जो आपके लिए अच्छे नहीं है। कृपया मेरे जीवन के अंत तक मेरे साथ रहें। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुमसे प्यार है। आज से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी या रखूंगा। अब मुझे पता है कि आपको सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज से पहुंचता है। मैं ऐसा करने के लिए बचूंगा। मुझे स्वस्थ रखने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने पीवीएच को मेरी लाइफ में लाया और मुझे इतना अच्छा समझाने का मौका दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, अभी पीवीएच में हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्रार्थना पत्र पढ़ते हैं, फिर ऑरा क्लींजिंग करते हैं। जिनके पास 3 वॉन्ड है वो लोग 3 वॉन्ड से ऑरा क्लीन करेंगे। अगर किसी को कहीं पे थ्रोट चक्र पे कॉर्ड्स आ रहे हैं, आप सेंस कर लीजिए। अगर आपको थ्रोट चक्र पे थायराइड ग्लैंड जहां रहती है वहां पे किसी को कॉर्ड्स आ रहे हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो उसके लिए आपको 7 नंबर का पेज पढ़ना है और बोलना है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी या कॉर्ड्स मेरे थ्रोट चक्र पे आ रहे हैं उन सभी से मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर आपके कहीं से जा रहे हैं, आपकी वाणी द्वारा, आपकी आवाज से किसी को नुकसान पहुंच रहा है, आपके द्वारा किसी को नेगेटिव एनर्जी जा रही है, तो उसके लिए भी आपको माफी मांगनी है। बाकी जिसकी आ रही है उनको माफ करना है। 7 नंबर के पेज में आप ये ऐड कर सकते हैं। देन ऑरा क्लींजिंग, ठीक है। अभी हम ऑरा क्लींजिंग करेंगे। जितने लोग हो सके अपना वीडियो प्लीज ऑन कर दीजिए, मुझे देखना है कौन हीलिंग कर रहा है। ऑरा क्लींजिंग ट्रिपल बॉन्ड है मेरे हाथ में, तो मैं एनर्जी, इमोशनल एंड मेंटल बॉडी का ऑरा क्लीन करूंगी जिससे मेरा फिजिकल एंड स्पिरिचुअल अपने आप हो जाए। हीलिंग ऑन, प्लीज मेरा ऑरा क्लीन करें इन माय एनर्जी, इमोशनल एंड मेंटल बॉडी। जिनके पास सिंगल बॉन्ड है वो पांचों को करेंगे ऑरा क्लीन। हाँ, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड मेंटल बॉडी की ऑरा क्लीन करेंगे। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बोलते जाना है हमको। एनर्जी बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी। देन ईडा पिंगला, हाँ, नाड़ी बैलेंसिंग, ईडा पिंगला नाड़ी बैलेंसिंग फॉर एनर्जी, इमोशनल एंड मेंटल बॉडी मैं बोल रही हूँ। आपका सिंगल बॉन्ड है तो फिजिकल बॉडी का करो। पिंगला नाड़ी, ईडा नाड़ी, आजना एंड सुषुम्ना। एनर्जी बॉडी, पिंगला नाड़ी, ईडा नाड़ी, आजना एंड सुषुम्ना। इमोशनल बॉडी, पिंगला नाड़ी, ईडा नाड़ी, आजना, सुषुम्ना। मेंटल बॉडी, पिंगला नाड़ी, ईडा नाड़ी, आजना एंड सुषुम्ना। एंड स्पिरिचुअल बॉडी, पिंगला नाड़ी, ईडा नाड़ी, आजना एंड सुषुम्ना। राइट, थैंक यू। उसके बाद में हम चेक फॉर द कॉर्ड्स। अगर किसी को कोई कॉर्ड्स आ रहे हैं, बीएम या डब्ल्यूएम, व्हाइट मैजिक भी कहीं से आ रहा है, तो आप उसको चेक करें और उसके लिए अफर्मेशन पढ़ें। सब लोगों के पास वॉन्ड है, सब लोग खुद खुद का चेक करो। क्या मुझे थ्रोट चक्र पे कोई
कॉर्ड्स आ रहे हैं, आर देयर एनी ब्लॉक्स, क्या वहां पे कोई व्हाइट मैजिक आ रहा है, डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक यानी कि डार्क एनर्जी आ रही है, नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर है तो आपको रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पढ़ना है, जहां से आपको कॉर्ड्स आ रहे हैं उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना पढ़ना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ स्टेप, सिट फॉर सर्स ब्लेसिंग, शिवा सर का नेगेटिव एनर्जी रिमूवल का जो ब्लेसिंग है उसमें आपको बैठना है। सब लोग ने कल अटेंड किया होगा, किसी ने नहीं किया है तो हैंड रेस करो प्लीज। सर का ब्लेसिंग अटेंड किया है 1-2 दिन में। जब आप हीलिंग करने के लिए बैठते हैं तभी यस मैडम बोलो। सबने अटेंड किया होगा ना, यहाँ पे ऑलमोस्ट लोग ऐसे हैं जो ब्लेसिंग। यस, राइट, वेरी गुड, थैंक यू। नेक्स्ट, फिर हमको करना है हील एंड कंडीशन सोलर प्लेक्सस, थ्रोट चक्रा, आजना चक्रा। आप एक एक करेंगे, अगर एक वॉन्ड है तो 2 करेंगे, अगर 2 वॉन्ड है, 3 वॉन्ड है तो 3 एक साथ में करेंगे। अभी मैं सिंगल सिंगल ही कर रही हूँ क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास एक एक वॉन्ड ही है। ओके, हील एंड हीलिंग वॉन्ड, प्लीज हील एंड कंडीशन माय सोलर प्लेक्स चक्र। कहाँ पे है सोलर प्लेक्स चक्र? यहाँ पे, मेरे हार्ट चक्र और नेवल चक्र के बीच में, यहाँ पे। दिस इज माय सोलर प्लेक्स चक्र। ओके, हील एंड कंडीशन माय सोलर प्लेक्स चक्र। Then throat chakra. Then Ajna chakra. Sorry. Heal and condition my thyroid gland. Heal and condition my hypothalamus. Then pituitary gland. इमोशनल फ्रीडम हीलिंग करना है, हाँ। और उसके बाद में चेंज योर डाइट। ओके, डाइट मतलब जैसे साधना मैडम ने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या चीजें आपको नुकसान पहुंचाती है। यस मैडम, अगेन यू कैन गाइड फॉर द डाइट। साधना मैडम। हाँ मैम। यस, अभी डाइट में आप ही अभी इनसे ही डाइट पूछते के ना, लिए ये लोग जो कर रहे हैं। लेट अस हैव सम फीडबैक फ्रॉम द पीपल ना, उनका भी देखते हैं। चलो आप ही बताइए हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। चलो, कौन बताएगा? हैंड रेस करो तो हम माइक ऑन करने को बोलेंगे। कोई एक व्यक्ति जिसको थायराइड का प्रॉब्लम है और उनको थोड़ा सा गाइडेंस। डिस्कशन हो जाएगा, डिस्कशन जैसे में हमको भी नॉलेज मिलेगा और आपको भी, ऐसे लेट अस हैव डिस्कशन। यस, सोया प्रोडक्ट नहीं खाना चाहिए, क्या सोया के प्रोडक्ट नहीं खाना और क्या चाहिए नहीं जिनके खाना चाहिए थायराइड है। मैडम? सोया के अलावा सोया नहीं खाना चाहिए, बराबर है, वेरी ट्रू, बराबर है, सोया नहीं खाना चाहिए। और पालक, कैबेज, कैबेज नहीं कौन से खाना चाहिए। वेजिटेबल्स अवॉइड करने चाहिए मैडम? कौन से Cabbage. वेजिटेबल्स अवॉइड करने चाहिए? वेरी गुड। पालक, कैबेज, या कैबेज नहीं खाना। कैबेज, पालक, यस, यस। और कॉलीफ्लावर एंड फ्लावर, या राइट, बराबर है। और
और क्या अवॉइड करना चाहिए खाने में? ऑयल, फैट। यस, वो तो डेफिनेटली वो कॉमन में ही आ और जाएगा। ज्यादा ऑयल मुझे तो पता नहीं ऑर्गन ये के सही लिए है कि अच्छा नहीं, नहीं है। लेकिन एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आयोडीन वाला नमक लो। हाँ। तो आई डोंट नो वेदर इट इज इफेक्टिव, बट ऐसे बोल एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि सॉल्ट में आयोडीन वाली चीजें लो, या सॉल्ट, आयोडाइज सॉल्ट। क्योंकि मैडम वो आयोडीन हमको लगता है ना क्लेवेज करने के लिए, तो मिनिमम जो क्वांटिटी में एक्सेप्टेड लेवल में हमारे सॉल्ट वगैरह में है। आजकल जो फोर्टिफाइड सॉल्ट्स वगैरह आते हैं, अभी एक सॉल्ट आता है प्यूरो सॉल्ट, जिसमें सोडियम वगैरह भी ये सब भी रहते हैं। कैसा होता है कुछ जगह पे सी फूड वगैरह जो होते हैं वो लोगों को नहीं मिलता ना, एक गांव वगैरह में जो लोग नहीं खाते वैसा नमक वगैरह, तो इसलिए वे आयोडीन वाला नमक वहां पे बोलते हैं। जैसा बहुत इंटीरियर प्लेसेस में वगैरह जो बोलते हैं ना। हाँ, एक चीज और बोलना है, विमेन्स में ज्यादा ये इशू है थायराइड के कंपेयर टू मेल, बिकॉज एक टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल में होता है, आदमी में होता है, वो उसमें प्रेजेंट होता है, तो वो मेटाबॉलिज्म में काम में करता है। पर विमेन में वो हार्मोन नहीं होने की वजह से विमेन्स आर मोर प्रोन फॉर थायराइड। इसलिए आयोडीन एक पर्टिकुलर मात्रा में नमक के थ्रू हमारे सोर्स है, मतलब अभी इसलिए गवर्नमेंट ने उसको वो किया हुआ है, नमक में आयोडीन डाल के, वो आयोडीन वाला नमक। बट अगेन मैं बोल रही हूँ कि अगर आयोडीन ज्यादा खाया तो जैसे गोइटर के केस में फिर आपको आयोडीन वाला नमक नहीं लेना पड़ेगा ना। और मैडम साइंटिफिक रीजन क्या है कि कैबेज मत खाओ? लाइक ये मैंने बहुत लोगों को सुना है जिसको थायराइड है, कि उन लोग कैबेज और कॉलीफ्लावर ऐसे सब नहीं खाते, पालक सब। तो मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट इज द टेक्निकल रीजन बायोलॉजी के हिसाब से? हमारे टाइम ग्लैंड्स थोड़ा जो सा है आंसर वो करने के हमारी लिए थोड़ा पूरी अप्रोप्रिएट बॉडी में आंसर करूंगी संतुलन करने आपको। का काम करते हैं। हाँ, तो ग्लैंड्स को इफेक्ट करता है कैबेज, इसकी वजह से मना किया है खाने के लिए। ओके। अच्छा, या क्योंकि कैबेज में विटामिन ए या ऐसा कुछ होता है, फॉलिक एसिड या ऐसा होता है, क्योंकि मेरे को प्रेगनेंसी में बोला था लाइक कैबेज और ऐसा खाओ, तो इसलिए मैं पूछ रही थी, क्योंकि वो उन लोगों को प्रेगनेंसी फिर में जब भी नहीं आपको मिलेगा बोला या तो होगा दूसरे ना, तभी सोर्सेज से आपको मिलेगा। थायराइड का प्रॉब्लम नहीं होगा मैडम। हाँ? नहीं, अभी भी नहीं है, मैं खाली मेरा नॉलेज के लिए अटेंड कर रही नहीं, तो जिनको थायराइड का प्रॉब्लम ऑलरेडी है ना, उन नहीं लोगों नहीं, आई गॉट योर पॉइंट। को या और एक थोड़ा नॉलेज के लिए बताती हूँ आपको, ये थ्रू माय फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से है। 32 बार खाना चबाओ, 32 बार खाना चबाने के बाद ये जो काम करता है ना, इससे भी ग्लैंड्स काफी अच्छा काम करते हैं। ये थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए। 32 टाइम्स च्यू करना है, काउंटर सामने रखना पड़ेगा, एक वॉच आता है। आपने जैसा एक बोलस खाया, 32 टाइम च्यू करोगे तो यू जस्ट सी, आपका बहुत फर्क पड़ेगा। 32 टाइम्स, हर निवाला 32 टाइम्स। डिफिकल्ट है बट रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ओके मैम, थैंक यू। दोज आर हैविंग थायराइड। मतलब एट वन एनीवन टाइम एल्स, किसी और को लोगों की कोई? टैबलेट्स बंद हो गई है। यस, थायराइड हीलिंग का हमारा नासिक के हमारे मैडम है ना, वासंती मैडम, उन्होंने आज से लगभग 9-10 साल पहले अपना थायराइड 3 महीने में हील किया था। गोलियां जो उनको डोज दिया गया था उसको डिक्रीज करते करते पीवीएच का हीलिंग करते हुए लास्ट में उनको मेडिसिन बंद कर दी थी डॉक्टर ने। तो वासंती मैडम इज बीन फर्स्ट थायराइड हीलिंग क्या बोलते हैं, एम्बेसडर। या तो अगर किसी को है तो आप डेफिनेटली वासंती मैडम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी प्रोटोकॉल तो इन्होंने भी यही ऑलमोस्ट यही प्रोटोकॉल उन्होंने भी यूज किया था पीवीएच का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट थायराइड को कैसे हील करना है ये हमने एक्सप्लेन कर दिया पीवीएच के हेल्प से।
किसी और को कोई प्रश्न है? रिकॉर्डिंग क्लोज करना है। रिकॉर्डिंग नहीं? वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच साधना मैडम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, नेक्स्ट टाइम और कोशिश करूंगी, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बनाऊंगी। चलेगा। थैंक यू नहीं, मैम, पर थैंक यू बहुत दीदी। अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम डिटेल में जानने को मिला। अरे रिकॉर्डिंग हुई, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। कल तक खेती थी। चलो, Thank किसी you. और को और क्वेश्चन अबाउट थायराइड और एनीथिंग एल्स? डाउट क्लियरिंग 10 मिनट ले लेते हैं, 15 मिनट टाइम है हमारे पास। सब लोग अपना हीलिंग करते हैं एवरी डे? यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो? यस यस। वेरी गुड। और दीदी ये भी बता सकते हैं थायराइड ग्लैंड जब हील करते हैं फ्रंट बैक साइड राइट लेफ्ट, वो भी बता दीजिए। चारों तरफ से हील कर सकते हैं Yes, ग्लैंड को। आप थ्रोट चक्र, माइनर थ्रोट चक्र, चक्रा हील करते हैं तभी थ्रोट चक्र, माइनर थ्रोट चक्र और थ्रोट चक्र के आसपास जो 4 चक्रास हैं उनको हील कर सकते हैं। जब आप फ्रंट, लेफ्ट, राइट एंड बैक थ्रोट चक्र को हील कीजिए और डिटेल में। गले के लिए आपको कोई भी तकलीफ है अगर, तो आपको 4 साइड से गला हील करना है, थ्रोट फ्रॉम लेफ्ट, राइट, और ग्लैंड को भी 4 साइड से आप हील कर सकते हैं, थायराइड ग्लैंड को। और लोअर थ्रोट चक्रा, या लोअर थ्रोट चक्रा बहुत Yeah. फर्क पड़ता है इससे। चारों तरफ, अभी मेरा घुटना दुख रहा था तो मैंने चारों तरफ से इसको हील किया तो इमीडिएटली इफेक्ट मिला मुझे। क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक में लोकेटेड है ना, प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स दैट एंड रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। जिनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है ना, अगर उनकी एज छोटी है तो उनको कंसीविंग में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। वो भी आ गया शायद, उन्होंने साधना मैडम ने एक्सप्लेन किया था। हाँ, मेटाबॉलिज्म में भी और बाकी बहुत सारे इश्यूज आते हैं उनको। ओके, तो आज का क्लास यहीं तक। अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है, सवाल जवाब नहीं है कोई, तो हम यहीं पे क्लोज कर सकते हैं क्लास।